Welcome to this lecture. We will going to the topic various electronic transition in UV spectroscopy. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह बेसिक फाइनल ईयर ऑर्गेनिक का महत्वपूर्ण टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एमओटी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं क्या होता है। एमओटी थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें एक एटम किसी दूसरे एटम से मिलकर के क्या बनाता है, इस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होती है। एक जो होती है लोएस्ट एनर्जी वाली होती है और एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो हाईएस्ट एनर्जी वाली होती है। जो लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल होती है उसको बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाईएस्ट एनर्जी वाली होती है इसको बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा ABMO और BMO। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसको बोलते हैं NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। पीएमओ के अंतर्गत आपका आता है सिग्मा और पाई ऑर्बिटल। एबीएमओ के अंतर्गत आता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में जानने से पहले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो किसी भी मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए, उनकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्ञात करने के लिए, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो रेडिएशन चाहिए वो होगा यूवी रेडिएशन एंड विजिबल रेडिएशन। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूवी रीजन और विजिबल रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। लैम्डा मैक्स वैल्यू जो होती है यूवी के लिए, यूवी रीजन के लिए 200 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल रीजन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू जो होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर पाई जाती है। इसी रेंज में ही कोई भी मॉलिक्यूल इन रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा और अपने एनी मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब यूवी और विजिबल रेडिएशन देन दैट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। कोई भी मॉलिक्यूल इस तरह से यूवी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जो नीचे दिख रहा है इस लेवल को बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल E1। देन ये जो एनर्जी लेवल दिख रही है E2, इसको बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल।
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन। अब देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए नीडेड लैम्डा मैक्स वैल्यू देखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल पूछे जाते एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सेकेंड N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, थर्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एंड फोर्थ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अब इन ट्रांजिशन को इस तरह से एनर्जी लेवल के रूप में दिखाते हैं। ये आपका एनर्जी को शो ऑफ करता है। एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। देन सबसे नीचे में जो लेवल दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सिग्मा। देन इसके बाद जो एनर्जी लेवल आता है उसको बोलते हैं पाई। सिग्मा और पाई को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन इसके बाद बताया गया था क्या? एन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन सबसे ऊपर में हाईएस्ट पॉइंट में होता है कौन सा एनर्जी लेवल? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला ट्रांजिशन हमने देखा था क्या? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके ऊपर देखिए सबसे ऊपर में सिग्मा स्टार। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन जो होगा उसे ही क्या कहेंगे? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सेकंड क्या देखे थे? N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। थर्ड ट्रांजिशन देखा था हमने पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एंड फोर्थ लास्ट N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार से मेनली 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रमोट होता है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। इस ट्रांजिशन में अप्रॉक्स 150 नैनोमीटर एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इस ट्रांजिशन में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इस ट्रांजिशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, साइक्लोएल्केन, देख लेते हैं कंपाउंड मेथेन। इसके लिए 125 नैनोमीटर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देन प्रोपेन के लिए 135 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सेकेंड ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं
एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में क्या होता है, एन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रमोट होता है। इसके अंतर्गत कैसे कंपाउंड आएंगे, सैचुरेटेड भी होंगे प्लस हेटेरो एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि नॉन बॉन्डिंग है इसलिए इसके अंतर्गत आने वाले जो भी कंपाउंड होंगे उसमें जो हेटेरो एटम पाया जाएगा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। देखते हैं आर एक्स, जहाँ पे एक्स कोई भी हेटेरो एटम हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे। आर ओ एच एल्कोहलिक कंपाउंड, आर ओ आर इथर, आर NH2 एमीन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैथेनॉल, एथेनॉल, क्योंकि मैथेनॉल इसके लिए अप्रॉक्स 203 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की जरूरत पड़ती है और एथेनॉल के लिए अप्रॉक्स 204 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की आवश्यकता होती है। थर्ड ट्रांजिशन के बारे में देखते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। देन चूंकि पाई ऑर्बिटल है इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इसमें आपका एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चूंकि पाई बॉन्ड है तो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट कंटेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड देख लेते हैं, एथिलीन C2H4, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग में आएंगे आपका एल्काइंस। इस प्रकार से जो एथिलीन है, एथिलीन के लिए आवश्यक नैनोमीटर लगभग 175 नैनोमीटर की आवश्यकता पड़ती है ट्रांजिशन के लिए। पाई टू पाई स्टार में दो प्रकार का बैंड मिलता है, के बैंड और बी बैंड। लास्ट ट्रांजिशन के बारे में देखते हैं, फोर्थ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में क्या होता है, N नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रमोट होता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें कैसे कंपाउंड आएंगे, क्योंकि पाई ऑर्बिटल है इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो अनसैचुरेटेड, ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। देन इसमें भी हेटेरो एटम पाया जाएगा, और हेटेरो एटम कैसा होगा, क्योंकि N है, नॉन बॉन्डिंग है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग।
इसमें कार्बोनिल कंपाउंड आते ही है। एग्जांपल देख लेते हैं, एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके लिए अप्रॉक्स 189 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो बैंड प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आर बैंड। हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन जो होगा वो होमो टू लूमो होगा। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनको जगह देने के लिए या इनका जो ट्रांजिशन होगा उसको ग्रहण करने के लिए लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वैकेंट स्पेस पाया जाता है, इसीलिए ट्रांजिशन होमो टू लूमो होता है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है इस ट्रांजिशन का। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंसेस। इसका मतलब जितने भी ट्रांजिशन देखे हैं उसके लिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी की जरूरत किसको पड़ती है और सबसे लोएस्ट एनर्जी की जरूरत किसको पड़ती है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इस ट्रांजिशन को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देन एन टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, देन लोएस्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है एन टू पाई स्टार। नेक्स्ट सिलेक्शन रूल, ये महत्वपूर्ण है। सिलेक्शन रूल के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा अलाउड होगा और कौन सा फॉर्बिडन होगा। देन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग दो प्रकार का सिलेक्शन रूल पाया जाता है। एक होता है सिमेट्री सिलेक्शन रूल, दूसरा एनर्जी सिलेक्शन रूल। जो सिमेट्री सिलेक्शन रूल है उसके अंतर्गत आता है आपका दो ट्रांजिशन। कौन कौन से ट्रांजिशन आएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। ये दोनों ट्रांजिशन क्या होंगे, सिमेट्री सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड। देन एनर्जी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग दो ट्रांजिशन होगा, एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अंतिम में देख लेते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, अनुप्रयोग हो सकते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत सारे इसके महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को फिंगरप्रिंटिंग मेथड द्वारा जान सकते हैं कि वह कंपाउंड कौन सा है। दूसरा क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, किसी भी जियोमेट्रिकल आइसोमर सीस और ट्रांस के रूप में जो भी कंपाउंड होते हैं उनके भी डिफरेंस देख सकते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। तीसरा एप्लीकेशन है आपका स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में इसका महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि जो रिएक्शन काइनेटिक्स में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, तो अलग अलग टाइम पर इसका कंसंट्रेशन मेजरमेंट कर सकते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, वो भी इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्वपूर्ण लॉ आता है बियर-लैम्बर्ट लॉ। बियर-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू L, जहाँ पे A एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन कोफिशिएंट एक एक्सपेंशन है जो कि एक कांस्टेंट है, C आपका है
मोलर कंसंट्रेशन 10/m की वैल्यू होगी। L थिकनेस ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ये जो है 1% सोल्यूशन में तैयार की जाएंगी। A इज इक्वल टू एप्सिलॉन 10/m इंटू 1। देन m की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 10 एप्सिलॉन अपॉन A। इस प्रकार इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो भी एक महत्वपूर्ण लॉ के सहायता से, बियर-लैम्बर्ट लॉ। फिफ्थ आपका एप्लीकेशन है डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में भी डिटरमिनेशन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि डिसोसिएशन एनर्जी प्रत्येक मॉलिक्यूल की कितनी होती है। इस प्रकार हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और उनके वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप लर्न किया, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो महत्वपूर्ण है। देन ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।